वेलकम गाइस, कार्ड पावर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस को बना रहे हैं ताकि आप लोगों को जो बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है, जितने भी आप लोगों के मन में सवाल है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन कैसे लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन कैसे लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा से मुद्रा लोन कैसे लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन कैसे लेंगे, इन सभी के ऊपर वीडियोज़ जा चुकी है और वीडियो लगातार आ भी रही है ताकि आप लोगों के इन्हीं सारे क्वेरीज को सॉल्व किया जा सके। अभी फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंट डिपॉजिट से रिलेटेड, जैसे डिपॉजिट अकाउंट जिनको खोलना है जैसे कि सेविंग्स अकाउंट या बचत खाता, उसके बारे में तो वीडियो जा चुकी है। लेकिन जिन लोगों को करंट अकाउंट या चालू खाता खोलना है वो कैसे खोल सकते हैं, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। और यहाँ पे वो जो मेथड है जो पहले हमने बताया था उसके अंदर हमने ऑनलाइन मेथड बताया था, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों के सवाल ये भी आने लगे कि जिन व्यक्तियों का अकाउंट लिंक नहीं है मोबाइल नंबर से, या वो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर वो मोबाइल से उतने कंफर्टेबल नहीं है जितने एप्लीकेशन फॉर्म को ट्रेडिशनल मेथड से भर करके वो जो है अकाउंट ओपनिंग करने में बिलीव करते हैं, तो हमने सोचा फिर उसी से रिलेटेड जो है वीडियो बनाई जाए। तो जैसे कि आप देखते हो मोबाइल स्क्रीन पे कि अभी हम जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जहाँ करंट अकाउंट के मेन सेक्शन पे हम लोग यहाँ पर है। और इस सेक्शन के अंदर आप देख पाओगे काफ़ी करंट अकाउंट है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज करंट है, प्रीमियम करंट है, आपको प्रीमियम करंट अकाउंट है, प्लैटिनम भी होगा। इसी तरीके से आपका रेरा करंट अकाउंट है, स्मॉल बिजनेस करंट अकाउंट है, स्टार्टअप है, स्केल है, बहुत सारे करंट अकाउंट है जिसको आप लोग ओपन कर सकते हो। तो सवाल आता है कि इनमें से कौन से करंट अकाउंट को ओपन किया जाए। तो देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज के ऊपर तो वीडियो हमने काफ़ी बार दे ही रखा है आपको और काफ़ी बार मैंने बता ही रखा है। लेकिन आज हम सोचते हैं कि जो बंदे जो है एक स्मॉल बिजनेस करंट अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो जो है जिनका दुकान वगैरह रहता है, जो छोटे से दुकानदार है, क्योंकि आज की तारीख में तो आपको पता ही है कि जितने बड़े बड़े स्टोर्स नहीं है उससे ज़्यादा जो है छोटे छोटे दुकानदार जो रेडी पे सब्जी लगाते हैं या फिर जो शॉपकीपर्स है, दुकानदार है, वो छोटे बिजनेसमैन छोटे स्मॉल में ही आते हैं, वो स्मॉल बिजनेस करंट में ही आते हैं। तो बेसिकली वो लोग चालू खाता कैसे खोल सकते हैं जिनके लिए उनके लिए जो ये खाता है वो काफ़ी आसान रहे। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझते हुए हम इस अकाउंट को ओपन करेंगे एंड आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में भी आएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी आपका फीडबैक है, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके कार्ड पाउंड चैनल को सब्सक्राइब भी फटाफट से कर दो, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियोस ऐसी देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। अब शुरू करते हैं वीडियो को और स्टेप्स और प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं। तो ये वीडियो है, वीडियो को जैसे चाहिए होता है टाइटल पे जैसे आप लोग टाइप करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लेकर, इसके अंदर आपको मिलती है वेबसाइट लिंक, जिसमें सिंपली आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग पहुंच जाओगे। loanpower.in की साइट पे पहुंचने के साथ ही यहाँ मिलता है आपको मेन्यू बार का ऑप्शन। तो मेन्यू बार के ऑप्शन पे आपको टैप करना है, इसके अंदर आपको मिलती है कैटेगरीज। जो कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है, इस कैटेगरी के अंदर आपको जो है करंट अकाउंट का भी सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, करंट अकाउंट के ही सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट अकाउंट है, और इसी तरीके से बहुत सारे बैंक्स के अलग अलग वो करंट अकाउंट के जो है ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अब नॉर्मल केसेस में यहाँ पे आप लोग जो है सिंपली तरीके से आप बैंक ऑफ बड़ौदा करंट अकाउंट पे टैप कर लोगे और सिंपली तरीके से आगे प्रोसीड कर जाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। अब सोचो कि यहाँ पे जैसे एक्सिस बैंक करंट अकाउंट आ गया, अभी आपको पता है कि और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलीज बैंक्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। तो ऐसे केस में उनके पास भी जो है डिपॉजिट अकाउंट्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ऐसे में सेविंग्स अकाउंट के अलावा करंट अकाउंट के भी ऑप्शन बढ़ेंगे। तो ऐसे केस में अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा करंट अकाउंट टॉप पे ना मिले तो आपको क्या करना होगा, सर्च करना होगा। ठीक है, तो हम दोनों ही प्रोसीजर आपको बता रहे हैं ताकि दोनों ही प्रोसीजर में आपको बेसिकली कंटेंट मिले। तो यहाँ पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से बड़ौदा करंट अकाउंट ओपन करना है, तो बड़ौदा करंट डाल के हम सिंपली करेंगे सर्च। तो हमारे सामने जो आर्टिकल है वो देखने को मिल जाएगा, जिसको आप टॉप का कंटेंट कह सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा करंट अकाउंट कैसे ओपन करें, कैसे अप्लाई करें। आर्टिकल मिल गया है, आर्टिकल पे टैप करना है, आर्टिकल आपका डिटेल में ओपन हो चुका है। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी पूरी की पूरी तरीके से कि बैंक ऑफ बड़ौदा करंट अकाउंट क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन ओपन कर सकता है, क्या एलिजिबल। मैं आपको मोटा मोटी एक तौर पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो करंट अकाउंट है इसको हर कोई ओपन कर सकता है, बेसिकली इंडिविजुअल तौर पर देखा जाए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग ओपन करते हैं जो कि किसी ना किसी तरीके की बिजनेस एंटिटी से जुड़े होते हैं। अब देखो, सैलरी पर्सन के लिए जो है सैलरी अकाउंट भी होता है, सेविंग्स अकाउंट भी होता है, लेकिन नॉर्मली आप उसको करंट अकाउंट के यूज़ में नहीं देख पाओगे। करंट अकाउंट में एक आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है। इसी के साथ में उसका जो है पैसे के लेन देन का जो स्पीड है या फिर जो उनके जो एवरेज है वो नॉर्मल यूजर्स के मुकाबले काफ़ी फास्ट होता है। और ऐसे में आप देखोगे करंट अकाउंट में विड्रॉल का सिस्टम काफ़ी बढ़िया रहता है, जहाँ सेविंग्स अकाउंट में आपको कुछ लिमिट लग जाती है कि आप एक दिन में इतने लगा सकते हो। हालांकि लिमिट करंट अकाउंट में भी होता है, लेकिन वो अमाउंट का जो डिस्बर्जल है वो काफ़ी लंबा अमाउंट होता है, जिसकी वजह से लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। तो बहुत सारे रीजन से, बहुत सारे फीचर्स है करंट अकाउंट को अपने तरीके से ओपन करने के। तो जिन जिनको लगता है कि हमें करंट अकाउंट को ओपन करना चाहिए, हम उस कैटेगरी में फिट बैठते हैं जो वो अपने मन से सोच के बैठे हैं, तो करंट अकाउंट से रिलेटेड कैटेगरी को और एलिजिबिलिटी को पूरा समझे। जिन्होंने समझ लिया है उनके लिए अब जो है विजिट का लिंक देखने को मिलेगा, वो भी आर्टिकल के अंदर ही है। सिंपली विजिट के लिंक पे क्लिक करना और सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा के जो है ऑफिशियल वेब पेज पे पहुंच जाओगे, जो कि आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अब जब करंट अकाउंट का मेन सेक्शन खुल जाएगा तो आप इसको पूरी तरीके से पढ़ सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा एडवांटेज करंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा प्रीमियम करंट है, बहुत सारे करंट है। लेकिन क्योंकि हमने इंट्रो में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम किस करंट अकाउंट के ऊपर बात करने वाले, तो हम उसी करंट अकाउंट को ओपन करने के पक्ष में रहेंगे। तो यहाँ पे हम जो है बिजनेस बड़ौदा बैंक स्मॉल
बिजनेस करंट अकाउंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके नो मोर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अप्लाई नाउ का लिंक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये अकाउंट भी ऑनलाइन ही ओपन किया जा सकता है। तो देखिए, तो बड़ौदा स्मॉल बिजनेस करंट अकाउंट है, BSBCA करके, ठीक है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए साफ साफ बोला गया है कि अब ये बेस्ट करंट अकाउंट है उन लोगों के लिए जो स्मॉल बिजनेस करते हैं। और साथ ही में जो है ओपन दिस अकाउंट फॉर वेंचर सच एज स्टार्टअप्स के लिए, ठीक है। मॉम एंड पॉप स्टोर्स कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनरशिप फर्म्स, कोई भी खोल सकता है, इसकी मैंने आपसे कहा था। फीचर यही है यहाँ पे कि इस अकाउंट को स्पेशली तौर पे कस्टमाइज किया गया है बैंकिंग यूनिट और स्मॉल बिजनेस करंट अकाउंट के तौर पे। इंडिविजुअल भी ओपन कर सकता है, प्रोप्राइटर फर्म्स, पार्टनरशिप कंसर्न, बिजनेस सूट, स्टार्टअप्स, मॉम्स एंड पॉप स्टोर्स, और बहुत सारे लोग जो है इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। साथ ही में दिस अकाउंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पे एज यू यूज। अवेलेबल है मेट्रो एंड अर्बन सेंटर्स में, और लोअर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको जो है मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर होगा। और 5 नॉन ADC ट्रांजेक्शन एज पर आपको फ्री मिलता है, अनलिमिटेड फ्री डिजिटल ट्रांजेक्शन है। तो सही फीचर है, आपको स्मॉल बिजनेस करंट अकाउंट के अंदर यही देखने को मिलता है, काफ़ी बेस्ट है। एलिजिबिलिटी में देखो तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप कंसर्न कोई भी अकाउंट को ओपन कर सकता है। और ये अकाउंट को जो मैंने बता दिया फिर से, मेट्रोज एंड अर्बन सेंटर्स में ही खुल सकता है या उसी ऑनलाइन में है। साथ ही में बात आती है कि कोई भी करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का भाई रोल तो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे ऑफिशियली वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स OVDs हैं, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस विद फोटो, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार कार्ड, वोटर ID जो इशू होगा, जॉब कार्ड है, लेटर इशू बाय द नेशनल कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम वगैरह, ये सारी चीज़, मतलब बेसिकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यही बोला गया है, ठीक है। बाकी अगर आप जो है प्रॉपराइटर में आते हो या फिर पार्टनरशिप कंसर्न में आते हो या प्रॉपराइटर फर्म्स में आते हो, सोल प्रॉपराइटरशिप में, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पर दे सकते हो। और यही सारी चीज़ जो है इसके अंदर बताई गई है। तो मतलब डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन देख लेना, ठीक है। अब बात आती है कि अकाउंट को ओपन करेंगे कैसे। मैंने आपको पहले कह दिया कि अकाउंट में भी ऑनलाइन ओपन हो सकता है, जो कि देख सकते हो कि ये मैं सीधा लेके जाएगा। तो आप अकाउंट ओपन अगर जिनको ऑनलाइन करना है वो ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। बाकी हम तो फॉर्म के थ्रू करेंगे, तो डाउनलोड फॉर्म्स के ऑप्शन में हम लोग चले जाते हैं। यहाँ जाने के साथ ही हम जस्ट वेट करेंगे, और हमें क्योंकि करंट अकाउंट को ओपन करना है तो हम यहाँ पे बिजनेस के सेक्शन पे जाते हैं, ठीक है। वैसे हम चाहें तो पर्सनल में भी जा सकते हैं, क्योंकि डिपॉजिट अकाउंट्स का ऑप्शन तो हमें वहाँ भी देखने को मिल जाता है। डिपॉजिट प्रोडक्ट्स पे हमें क्लिक करना है, सेविंग्स अकाउंट है, और दूसरा आता है करंट अकाउंट है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, और अगर क्या इंडिविजुअल ही हो, तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल डाउनलोड्स वाले पे, ठीक है। बाकी अगर आप एक नॉन इंडिविजुअल हो तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये फॉर्म आपका जो है कंप्लीटली तरीके से अब जो है पूरी तरीके से आप एक्सेस कर पाओगे। तो अब साथ ही में डॉक्यूमेंट्स की बात आएगी, तो मैं आपको मोटा मोटी तौर पे समझा देता हूँ। तो ये फॉर्म देख पा रहे हो आप, जो है निवासी व्यक्ति का खाता खोलने का फॉर्म है, भाग 1 है। इसका मतलब 2 फॉर्म्स के सेक्शन मिलेंगे, और ये मैं देख लेता हूँ कि पार्ट 2 भी इसी के अंदर हो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे है और देखते जाओगे तो 10 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है मे बी करके, ठीक है। पार्ट 1 ही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्ट 1 अगर ये 1 है, तो यहाँ पे हमें पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि भाग 1 है तो हमें भाग 2 में बेसिकली कस्टमर वो फॉर्म होता है। तो कस्टमर फॉर्म का मतलब ये होता है बेसिकली कि आपकी नो योर कस्टमर, या फिर कह सकते हो कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है। इसको भरना काफ़ी आसान काम है। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो उसके लिए आपको 10 पेज पे आना पड़ेगा, 10वें पेज के बाद से यहाँ पे इंग्लिश से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ऊपर वाला तो सेक्शन ऊपर के लिए ये, तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो अकाउंट टाइप में आपको नॉर्मल यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स को अच्छे तरीके से भर देना होगा। पर्सनल डिटेल्स को भरेंगे तो यहाँ पे नेम वगैरह वही सारी चीज़ जो नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है, वही पूछी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स इन द ऑफिशियल वाले डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। तो देखो ऑक्यूपेशनल वाइज वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और साथ ही में क्योंकि आप जिस भी धंधे से जुड़े हुए हो तो धंधे से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको बिजनेस ही है तो बिजनेस का पैन कार्ड, बिजनेस का MOU शीट, बिजनेस का आपका बिजनेस का बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कमिटमेंट क्या है, उसका लाइसेंस क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, ये सारी चीज़ आपको बेसिकली दिखानी पड़ती है। लेटेस्ट पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, और यही सारी चीज़ें, ठीक है। इसका यूटिलिटी बिल जैसे कि बताई थी हमने आपको, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह एड्रेस की इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। साथ ही में अब बात आती है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। हाँ, ये रहा पार्ट 2 जो मैंने आपको कहा था, पार्ट 2 है। तो यहाँ पे पहला आपको KYC मतलब कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, CIF वाला, और ये वाला जो फॉर्म है अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट को चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट में आपको जो है देख सकते हो कि यहाँ पे BSBD है, ठीक है, स्मॉल अकाउंट भी है। अब आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा स्मॉल बिजनेस करंट अकाउंट को ओपन करना है, तो ये BSBD है तो ये नहीं हो सकता, करंट अकाउंट पे टिक करना है। और अगर आपको उसके अंदर जो स्मॉल करंट अकाउंट का ऑप्शन मिले तो आप उस पर टिक कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी करंट अकाउंट पे टिक करना है, मोड ऑफ सेल्फ ऑपरेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्कीम पूछी जाए तो आप जो है स्मॉल करंट अकाउंट को चूज़ कर सकते हो, स्मॉल बिजनेस करंट अकाउंट को, ठीक है। बाकी सारे अमाउंट वगैरह डिपॉजिट इजीली कर देना। बाकी इस फॉर्म को अच्छे से आप भर सकते हो। यहाँ पे ये जो है इनकम टैक्स रूल्स फॉर्म होगा, फॉर्म 16 के तौर पे। बाकी सारी चीज़ आपके लिए आसान पड़ने वाली है। तो आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आई होगी, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। और यही था इस वीडियो के अंदर, जहाँ पे करंट अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस क्या है वो समझाना था। बाकी फॉर्म को तो आप लोग बहुत ही आसानी से ओपन कर ही लोगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा से एजुकेशन लोन अप्लाई करना है तो आई बटन की वीडियो जरूर देखें। बाय।